लगता है कि आपके कहने से गांव वाले मान जाएंगे? कोशिश हमारी पूरी रहेगी। अब वाली हमारी मातृभाषा ची इता छोड़ने कोई सही बात नहीं थी। ये से हम अपनी संस्कृति तभी छोड़ दन। हम गा माता फूला फूल दे दे माई दाल चौल। मेन मोटिव तो ये है कि जागरूक करेंगे सबको। अच्छा, कि अपन वोटों प्रयोग जरूर कर। बच्चों के साथ रह करके अपने बचपन की यादें कुछ ताजी होंगी। हाँ, क्यों नहीं होंगी। जन्म भूमि कुरे बार देणु तुमसे तुम्हारे गीत सुनाणु। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं विकासखंड अगस्त्यमुनि के ग्राम पंचायत गंधारी में मौजूद हूं और यहां पे राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज रंगारंग शुभारंभ हो गया है। माई गोविंदगिरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी रुद्रप्रयाग के एनएसएस के छात्रों के द्वारा 7 दिवसीय इस विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ इस शिविर में रहेगा, चलिए जानते हैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यम सुख संपदा। ये सहयोग मिलता आ रहा है। जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ जो काम करते हैं। एनएसएस के प्रभारी नेगी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। नेगी जी, विद्यालय के जो ये तमाम बच्चे हैं 7 दिनों तक गंधारी में रहेंगे, क्या कुछ इस दौरान इनका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है? सर्वप्रथम आपको प्रणाम। हम 7 दिनों का जो एनएसएस कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा विशेष शिविर में, एक तो मतदान जागरूकता का रहेगा, दूसरे में स्वच्छता का रहेगा, है ना। तो इसमें महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भी आ गया, है ना। तो विशेष जोर यही है, एनएसएस के द्वारा भी ये जोर इसमें दिया जाता है। कितने बच्चे इस जो विशेष शिविर है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं? इसमें 50-55 बच्चे लगभग, यानी 50 बच्चे इसमें प्रतिभाग करें। माताएं बहनें रहती हैं, छोटे बच्चे रहते हैं और सभी को समानता का अधिकार हमारे उस संविधान ने दिलाया है और उस संविधान को सुचारू रूप से चलाने का काम है देश के युवाओं का। इसीलिए यहाँ पर जितने भी युवा भाई बंधु हैं तो मैं उनसे भी यही आग्रह करूँगी कि हमें हमारे देश के लिए सशक्त होना होगा। इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कुछ लाइन्स उन्होंने भी दी थी कि के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए कि किस तरह से हमें अपने समाज को संभालना है, हम किस तरह से आगे चल करके अपने समाज को सुधार सकते हैं, हमारी माताओं बहनों को, हमारे युवा भाई बहनों को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। गंधारी गांव के कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बॉडी नो क्या तुम्हारो? मानो सरोजन। आज क्या होनो तुम्हारा गांव में यू? हमारे गाँव में खेल वनो और बहुत अच्छा वनो। कई बच्चा छनियो दिखाना का खा छनिए ये बेलनी तथा बोली नहीं दान बेलनी क्या बोली। अच्छा, कन के बलियोन यख खेल अनसे दर मंदिर में ये खेल दिखाना। अब ये जान बोली बोल सपे। हां और मतलब तुम्हारी समझ में एक ही ना कि यो बच्चों कन के नहीं सन सपे। हम तभी बताना से हैं असी कुछ चुनाव बारे में भी छापना वोट भी देवन बोल। वोट भी दियो जाए, वोट ही हम वोट भी दियो। हां के का चुनाव छन प्रधान आगा कि सांसद आ कि विधायक आ? अब तो बुआ सांसद आ चुनाव छन होना, वोट जरूर देवन है। ये जो बच्चा के छन यो बच्चों भी तुम तो यू बताओ कि अपन वोटों प्रयोग जरूर कर। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। महिला मंगल दल की अध्यक्ष हैं बेलनी
सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं। 7 दिनों तक ग्रामीण परिवेश में ये बच्चे रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है जो हमारे स्कूल में यहाँ पे आने का वो किया वो उन्होंने एनएस के सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रप्रयाग बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम सब ग्रामीण लोग सहयोग देंगे उनको। इन बच्चों के साथ रह करके अपने बचपन की यादें कुछ ताजी होंगी। हाँ, क्यों नहीं होंगी सब। आप लोग भी जाया करते थे कभी ऐसे शिविरों में? नहीं, हम तो नहीं जाया करते थे, उस समय कहाँ था थे। हाँ, उस दौरान इस तरीके की गतिविधियां नहीं थी, मगर अब जो बच्चे हैं उनको आत्मसात करवाया जा रहा है ग्रामीण परिवेश से। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें। गांव के ही एक बुजुर्ग और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बुटोला जी, पूर्व अध्यापक रहे हैं। बुटोला जी, आज तकरीबन 50 से 55 बच्चे अगले 7 दिनों तक आपके गांव में रहने वाले हैं। क्या कुछ इन बच्चों से सीखने को मिलेगा और क्या कुछ आप लोग इनको देंगे? तो मेरे गांव में जो है पहले ये शिविर कभी नहीं लगा, ये सेवा योजना एनएस वाला। हम मेरे समस्त ग्रामवासी, बुजुर्ग, महिलाएं और जितने भी ये बच्चे हैं सारे इनके साथ सहयोग करेंगे और सीख भी लेंगे कि भाई हमें जो है इन्हीं बच्चों की तरह जो है सर्वांगीण विकास अपने भावी पीढ़ी के संदर्भ में जो है बताना है, संस्कारवान बनाना है। और साथ ही साथ जो है जो ये बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, राष्ट्रीय पर्व, सारी दुनिया की जो है निगाह जो है एमपी के चुनाव पर है, सांसद के चुनाव पर है। तो हमें जो है सब बुजुर्गों को और 18 वर्ष में के ऊपर जो भी इसमें आ गए हैं, वोटर्स लिस्ट में मतदाता सूची में आ गए हैं, उनको जागरूक करना है कि भाई जो है सरकार हमारे द्वारा बनती है, हमको जागरूक रहना है। बूथ पर जा करके जो है वृद्ध से वृद्ध जन, चाहे उसको किसी भी कुर्सी में ले जाएं, डंडी में ले जाएं, कंडी में ले जाएं, घुगी में ले जाएं, लेकिन उसको बूथ तक ले जाना है और अपना अमूल्य वोट जो है राष्ट्र बनाने के लिए जो है दिलवाना है। ये हम समर्पित भाव से जो है कृत संकल्प है। भैया अनिरुद्ध आए और वो अपना एकल गीत प्रस्तुत करें। गांव के लोग हैं तो कोई पानी की व्यवस्था, कोई अनेक प्रकार के सभी प्रकार की व्यवस्था करें, उनका भी यहाँ पे धन्यवाद दूंगा। और आप सभी जो माँ बहन है हमारे गांव की, क्योंकि अभी इनका 23 तारीख का कार्यक्रम है 7 दिन का, तो और भी जो जैसे कार्यक्रम होंगे बच्चों के तो उस आप बढ़ाते रहेंगे इनका। इसके ये बच्चे हैं कुछ जिनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। नाम क्या है बेटा आपका? रिया बुटोला। श्रेया, कहाँ है आपका गांव? गंधारी। अच्छा, जहां हम इस समय खड़े हैं यही आपका गांव है। कितना मजा आ रहा है अपने ही गांव में 7 दिन तक अपने घर से बाहर रहोगे? बहुत।
बहुत मजा आ रहा है। नहीं कभी सोचा था कि मैं अपने गांव में अपने घर से दूसरी जगह रहूंगी? नहीं, हैं? नहीं सोचा था। हैं? क्यों रहोगे आप अपने घर से अलग जबकि अपने घर में हो? स्पेशल शिविर है ना? क्या करोगे इस शिविर में? स्वच्छता और जन जागरूकता। और आप बताओ। आदित्य पांडे, मेरा ग्राम कुरजान है। अच्छा कुरजान है। कभी रहे घर से बाहर? नहीं। नहीं रहे, पहला मौका है जब घर से बाहर रहोगे। हाँ। क्या कुछ है, मौज मस्ती या फिर कुछ सीखना है? सीखना भी है और मौज मस्ती भी करनी है। क्या कुछ है मन में कि क्या जानोगे, क्योंकि आप लोग सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, सबके अपने अपने गांव की अपनी अपनी कल्चर होती है, अपनी व्यवस्थाएं होती है। एक नए गांव में आज आप हैं, क्या समझना चाहोगे? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, हम यहाँ क्या नया कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को कितना जागरूक कर सकते हैं, स्वच्छता फैला सकते, मतलब सब जगह जो कूड़ा वगैरह है उसको सारा सही कर सकते हैं और सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लगता है कि आपके कहने से गांव वाले मान जाएंगे? कोशिश हमारी पूरी रहेगी। अब पूरा तो हम नहीं कर सकते हैं, उन पे भी कुछ निर्भर है कि वो भी अपने गांव को स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं कि अपने गांव को स्वच्छ रखें। जितना हमारा होगा हम उतना करेंगे, बाकी तो अब उनकी मर्जी जितना वो कर सकते। तो कोशिश एक करने के लिए ये बच्चे पहुंचे हैं आज गंधारी गांव में, और 7 दिनों तक ये सारे बच्चे इसी गांव में रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मेघा चमोली है और मैं जखोली ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, जखोली ब्लॉक से हैं आप? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में पढ़ती हूँ। अच्छा, 11th में पढ़ते हैं। क्या कुछ होने वाला है इन 7 दिनों में? इन 7 दिनों में हमें भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ हम जिस जगह पर आए हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, हम उनको भी कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक नई युवा पीढ़ी हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनके अंदर जागरूकता लाई जा सके। अपने समाज को ठीक करने के लिए, हमारे भाई बहनों को, हमारी माताओं बहनों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, या फिर हमारे जो स्वच्छता को लेकर हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। और हम इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम जन जन तक ये संदेश पहुंचा सकें कि किस तरह से हमें इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, आप अपना जो संदेश ग्रामीणों को देंगे, सबसे सशक्त माध्यम क्या रहेगा आपका? सर सबसे सशक्त माध्यम, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में इस समय हैं। सर इसके लिए सबसे पहले तो उनके मन में ये भावना जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से वो अपने आसपास अगर गंदगी रखते हैं तो उसके लिए वो अपने लिए ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ये सब चीजें तो हैं, माध्यम कहा मैंने। सबसे पहले तो हम बोली भाषा का माध्यम रखेंगे ना, तभी तो उनसे हम जुड़ पाएंगे। जैसे हम अच्छा, आपको गढ़वाली आती है? जी हैं? जी। तो बोल दन जखोली गढ़वाली अलग से, ये नागपुरे गढ़वाली अलग से। जी, जखोली की गढ़वाली थोड़ा अलग होंगी है। तो अगर हम उत्तराखंडी वासी छन और अभी हम गढ़वाल मंडल में रोणा छन, तो ते हम ते अनकन पढ़ लो कि हम यो ग्रामीण क्षेत्र में छन, ई बात समझी ते हम ते तू दगड़ी तू की बोली भाषा में जुड़ी ते, तू दगड़ी तू कई तरीका से बात करी ते, तू ते समझे ते हम ई समस्या को निवारण कर सकते हैं। अच्छा, आजकल आज जो बच्चा छन ना, सी गढ़वाली बोल में बहुत ज्यादा संकोच छन का ना किले। गढ़वाली हमारी मातृभाषा चर हम तो नहीं छोड़ी चैनी से बात अलग थी कि आजकल जो शिक्षण व्यवस्था या फिर जो हमारा समाज में जो मॉडर्न जमानो जो चन हो ते का चलता आजकल बच्चा बहुत ज़्यादा ये चीज़ शर्माना छन गढ़वाली बनाते सीखे। तो मैं सबूत यूँ ही बोलना चाहूँ कि गढ़वाली हमारी मातृभाषा ची इतना छोड़ने कोई सही बात नहीं चाहिए। ये से हम अपनी संस्कृति तभी छोड़ दन, हमारे उत्तराखंड भी ये से हमारी जो उत्तराखंड अलग पहचान अपनी बनाई ते को भी तेन खत्म हो जान और हमारा उत्तराखंड ते जो ते का ते मचे उत्तराखंड हक में नीचे हमारी जथिया भी अपनी पहचान बनाई से हम तो नहीं खोई चैनी अपनी संस्कृति छोड़ी थे। तो मेरे विशेष एक मकसद यू बिच किले की जो हमारी गढ़वाली बोली भाषा चे आज तैको संरक्षणों भी बहुत बड़ो सवाल चे। लागी बडोली हो बडोली बडोली लागी बडोली उत्तराखंडी परवासी भय बंधु जी रया जागी रया लागी बडोली
उत्तराखंडी परवासी भय बंधु जी रया जागी रया लगी बडुली ओण छ तुम्हारी खुद बिसराणु डांडी काठों की याद दिलाणु जन्म भूमि को रे बार देणु तुम थे तुम्हारे गीत सुनाणु तुम थे तुम्हारे गीत सुनाणु ओणा छा उत्तराखंडी परवासी भय बंधु जी रया जागी रया लगी बडुली उत्तराखंडी परवासी भय बंधु जी रया जागी रया लगी बडुली जी रया जागी रया लगी बडुली जी रया जागी रया लगी बडुली। शिविर का माध्यम से तमाम जानकारी आप लोग गांव वालों तक दियोला, चाहे स्वच्छता से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, पढ़े लिखे से संबंधित हो, आने वाला दिनों में कुछ चुनाव भी होने वाले छन पता छ? जी सर, मेरा नाम मानसी रावत है। मैं खेड़ा खाल गांव से हूँ और हम यहाँ इस गांव में एनएसएस के कैंप के द्वारा आए हैं। तो हम यहाँ 7 दिन रुके। यहाँ जो यहाँ के गांव वाले हैं उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। भले सरकार भी अपना पूरा सहयोग कर रही है पर हम भी उनको जागरूक करेंगे कुछ माध्यम से, कुछ रैलियाँ निकाल के, स्वच्छता करके, कुछ प्रदर्शन करके। जैसे कि आज भी कुछ स्वच्छता से रिलेटेड हमने यहाँ पे कार्यक्रम किए, कुछ नृत्य वगैरह, जागर वगैरह, मतलब जो गढ़वाली भाषा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जागरण वगैरह, गीत वगैरह, जो मतलब चैत्र का महीना है उससे भी संबंधित यहाँ पे नृत्य वगैरह किए। तो गांव वालों को भी शायद से अच्छा लगा होगा। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उनको जागरूक करने का। भले हम पूरा तो नहीं कर सकते पर जितना हमसे हो सकेगा हम अपनी पूरी वो करेंगे। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ बताओ, आजकल हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो गांव हैं वहाँ सुबह सुबह कुछ छोटे छोटे बच्चे देखे हैं आपने? हाँ सर, बहुत बच्चे देखे हैं क्या मैंने। करते हैं वो? सुबह सुबह आजकल फुलवारी का वो सीजन चल रहा है तो रोज लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब रोज सुबह या शाम को अपने घरों से, बगीचों से फूल तोड़ते हैं और सुबह सुबह सबकी डेलियों में उन फूलों को रखते हैं। हमारे यहाँ तो 7 दिन का होता है, तो 7 दिनों में अगर 7वें दिन जब हम वहाँ से जाते हैं तो सभी बच्चे जब फूल डालने जाते हैं तो वहाँ से मतलब सभी घरों से अनाज इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर उसको मिला के कुछ बनाते हैं, कुछ सामान लाते हैं, उसको बनाते हैं। रोट गढ़वाली में नहीं बोलते रोट काटना, तो उस जो घोगा देवी का मंदिर होता है वहाँ पे रोट काटते हैं, फिर उनको सब में बांटते हैं, मतलब जितना भी घरों से वो आए थे उनमें बांटते हैं। अच्छा, बाल पर्व उत्तराखंड में इसको कहा जाता है, जो फुलारी हमारा इन दिनों महोत्सव चल रहा है। आपने किया है कभी इस महोत्सव में प्रतिभाग? हाँ, जब हम छोटे थे हम भी बहुत, मतलब जब छोटे छोटे थे, अभी तो नहीं जाते हैं, पर जब छोटे छोटे थे तो बहुत जाते थे हम। अच्छा, कुछ गीत भी होते हैं इसमें, आते हैं आपको फुलारी के गीत? कौन सुनाएगा? फुलारी का गीत सुना दीजिए जरा। घोगा माता फूला फूल दे दे माई दाल चौल बन के तिली टो गिलास हमारी घोगा फर्स्ट गिलास। बच्चे तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, किसको आता है जरा बता दो मुझे। अच्छा, जकोली में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं। अच्छा, यही बोला जाता है। और कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? आप बताओ, आप कहाँ से हैं? मैं बिरोधनपुर से हूँ। बिरोधनपुर से। आपके यहाँ क्या करते हैं फुल माई में? हमारे यहाँ भी बच्चे मीन्स फूल डालने जाते हैं और अनाज इकट्ठा करते हैं घरों से। अच्छा, इन 7 दिनों की कुछ रूपरेखा तय कर रखी है दिमाग में कि करना क्या है हमने 7 दिनों में? इन 7 दिनों में हम मतलब पूरे गांव में जागरूकता फैलाएंगे, रैलियां निकालेंगे, यहाँ मतलब बहुत सारी स्वच्छता करेंगे, कोशिश करेंगे कि गांव वाले भी इसमें हमारे साथ शामिल हों, हमारा सहयोग करें और हम मतलब पूरे गांव में सबको जागरूक करने की मेन मोटिव तो यही है कि जागरूक करेंगे सबको। अच्छा, आपके जो मम्मी पापा होंगे, आप लोग अपने घरों से पहली बार बाहर निकले होंगे। एक समाज में एक अक्सर सुनने को मिलता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप लोगों के संज्ञान में है ये बातें? जी सर, हमारे समाज में लड़कियों को, अब मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि आज के समय में हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भागों में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ देखी जाती है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देता है। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो हमें भी कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। हम भी
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और इससे हमारी भी कुछ ना कुछ मानसिक परिस्थिति में सुधार आता है और गांव वालों को भी आएगा कि गांव वाले भी ये समझेंगे, उन्हें भी ये बात समझ आएगी कि वाकई हमारी जो बेटियां हैं वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं हमारे समाज के लिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य उनियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो वाक्य है एनएसएस का, मैं नहीं आप, इस परिकल्पना को लेकर के गंधारी गांव में पहुंचे हैं आज तकरीबन 50 से 55 बच्चे। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अगर हम कहें तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमने कोरोना टाइम से इस यूनिट का अपने विद्यालय में प्रारंभ किया था और छात्रों के विकास का बहुत महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय सेवा योजना एक इकाई है। इन 7 दिनों में जो छात्र हैं अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर और घर से बाहर अन्यत्र क्षेत्र जाकर अपने काम स्वयं करना सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे दिन भर की इनकी एक रचना होती है, पूरे सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक, जिसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। उसमें योग व्यायाम है, शारीरिक क्रियाएं हैं, बौद्धिक क्रियाएं हैं और जिस क्षेत्र में ये शिविर लगा है उस क्षेत्र में प्रत्येक दिन अलग अलग भागों में जाना और जागरूकता अभियानों को संचालित करना, शाम को फिर अपने दिन भर की गतिविधि का एक आकलन करना और नोट करना। पूरे दिन भर का एक शेड्यूल इनका रहता है, जिससे प्रत्येक जो छात्र है, चाहे वो बालक है चाहे बालिका है, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि वो स्वयं अपने सारे काम करना सीखता है।